हे मेघनाद, आज मैं तुझे जीवन का वह सत्य बताने जा रहा हूं जिसे समझ लेना ही मनुष्य को महान या पतित बनाता है। हे मेघनाद, पिता का कर्तव्य केवल संतान को जन्म देना नहीं होता। पिता वह है जो अपने कर्म, अपने परिश्रम और अपने त्याग से संतान के भविष्य की नींव रखे। पर जो पिता कर्ज लेकर अपने पुत्र के सिर पर उसका बोझ डाल देता है, वह पिता नहीं रहता, वह पिशाच के समान हो जाता है। हाँ, मैंने कहा पिशाच। हे मेघनाद, जो पिता अपने सुख, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा या अपने डर के कारण कर्ज लेता है और सोचता है कि मेरा पुत्र बड़ा होकर चुका देगा, वह अपने ही रक्त को जंजीरों में बांध देता है। वह जन्म से पहले ही संतान को दास बना देता है। कुछ लोग कहते हैं, कर्ज तो पुत्र की शिक्षा के लिए लिया है, कर्ज तो पुत्री के विवाह के लिए लिया है। हे मेघनाद, ध्यान से सुन। धर्म ये नहीं देखता कि कर्ज किस कारण लिया गया, धर्म ये देखता है कि उसका बोझ किस पर डाला गया। जो पिता अपनी असफलता का मूल्य अपनी संतान से वसूलता है, वह पिता कहलाने योग्य नहीं। रामायण का धर्म यही कहता है। हे मेघनाद, तू जानता है अयोध्या के राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को कोई कर्ज नहीं दिया। उन्होंने राज्य, सम्मान और संस्कार दिए। वे जानते थे कि राजा का सबसे बड़ा धर्म है अपने उत्तराधिकारी को स्वतंत्र छोड़ना, क्षणी नहीं। हिंदू धर्म में ऋण को केवल आर्थिक बोझ नहीं माना गया है, ऋण को बंधन कहा गया है। ऋण वह श्रृंखला है जो आत्मा की गति को रोक देती है। शास्त्र कहते हैं, चाणं कृत्वा घृतं पिबेत। यह वाक्य अक्सर गलत समझा जाता है। इसका अर्थ विलास नहीं, बल्कि यह चेतावनी है कि ऋण में डूबा मनुष्य विवेक खो देता है। हे मेघनाद, जो पिता कर्ज में जीता है वह भय में जीता है, और भय में जीने वाला व्यक्ति कभी धर्म का पालन नहीं कर सकता। वह हर निर्णय डर से लेता है। बेटा क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, लोग क्या बोलेंगे, और इसी डर में वो अपने पुत्र को कहता है, बेटा यह कर्ज तुझे ही चुकाना है। हे मेघनाद, यही क्षण है जब पिता मर जाता है और पिशाच जन्म लेता है। पिशाच वह नहीं जो रात में खून पीता है, पिशाच वह है जो दिन में अपने पुत्र का भविष्य पी जाता है। हिंदू धर्म में 3 ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, पुष्य ऋण और पितृ ऋण। पर कहीं नहीं लिखा कि पुत्र पिता का लिया हुआ कर्ज चुकाने के लिए जन्म लेता है। पुत्र धर्म निभाने आता है, दासता निभाने नहीं। हे मेघनाद, सच्चा पिता वही है जो अपने परिश्रम से इतना सक्षम बने कि बिना कर्ज लिए अपनी संतान का पालन करे, उसकी शिक्षा कराए और उसके विवाह का उत्तरदायित्व स्वयं उठाए। यदि पिता यह नहीं कर सकता तो उसे अपनी सीमाएं स्वीकार करनी चाहिए, सादा जीवन अपनाना चाहिए, दिखावे को त्यागना चाहिए। पर जो पिता झूठी शान के लिए कर्ज लेता है और फिर उस कर्ज का विष अपने पुत्र को पिलाता है, वह पिता नहीं, वह पिशाच है। हे मेघनाद, मैं लंकापति हूं, मेरे पास सोना है, शक्ति है, वैभव है, पर यदि मैं यह सब कर्ज लेकर तुझे देता तो मैं भी धर्म के पथ से गिर जाता। राजा हो या साधारण मनुष्य, धर्म सबके लिए समान है। रामायण हमें सिखाती है कि त्याग बिना ऋण के होना चाहिए, कर्तव्य बिना बोझ के होना चाहिए और प्रेम बिना शर्त के। हे मेघनाद, यदि कभी तू पिता बने तो यह स्मरण रखना, तेरा पुत्र तेरा उत्तराधिकारी है, तेरा लेनदार नहीं। उसे अपने पसीने से सींच, अपने ऋण से नहीं, क्योंकि जो पिता अपने पुत्र को कर्ज सौंप देता है वह जीवन देता है पर स्वतंत्रता छीन लेता है, और जो स्वतंत्रता छीन ले वह पिता नहीं रह जाता, वह पिशाच बन जाता है। यह है रावण का उपदेश, युद्ध से भी कठोर और धर्म से भी गहरा।